नक्सलवाद अब बैकफुट पर आ गया। एक तरफ जंगल में नक्सलियों को जवान मुठभेड़ में मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि अब कोई सीज फायर नहीं होने वाला है। हथियार डाल दो, एक गोली नहीं चलेगी। अब इस बयान का रिएक्शन कैसा हुआ यह भी दिखने लगा है। अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देखने को मिला, जब अचानक 100 से अधिक नक्सली सीआरपीएफ के मुख्यालय पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं कि हम आत्मसमर्पण करेंगे, गोली मत मारिएगा साहब। इसके बाद तो हड़कंप मचा कि इतनी संख्या में नक्सली कैसे पहुंच गए। तुरंत आला अधिकारियों को सूचना दी गई, सभी नक्सलियों को कैंप में बैठाया गया और जब पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि 103 नक्सलियों में से 49 ऐसे नक्सली हैं जिन पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो इस इनाम की राशि से ही समझिए कि कितना कुख्यात थे और कितना तमाम घातक थे। जंगल में कैसा वार यह नक्सली करते थे। इसमें 23 महिला नक्सली भी शामिल हैं। तो बड़ी चोट और बड़ी जो कह सकते हैं कि कार्रवाई जो हुई उसका नतीजा हुआ कि अब जवान के सामने इस तरह से तस्वीर सामने आ रही है कि नक्सली पहुंचते हैं और कहते हैं गोली मत मारिएगा, हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। तो बता दें कि बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ को यह सबसे बड़ी अब तक की सफलता मानी जा रही है और 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में जो है पीपीसीएम के 4 हैं, एसीएम के 4 हैं, प्लाटून पार्टी सदस्य 1, डीएमके एमएस अध्यक्ष 3 और सीएनएसएम अध्यक्ष 4, केएमएस अध्यक्ष 2, एरिया कमेटी सदस्य 5 और मिलिशिया कमांडर डिप्टी कमांडर 5 हैं। जनताना सरकार के अध्यक्ष जो जनताना अदालत लगती है उसके अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, जो तमाम चीजों को मॉनिटरिंग करते थे और क्या फैसला होगा वो निर्णय करते थे। वैसे 4 लोग हैं, पीएलजीए के सदस्य 1 है, सीएनएम के सदस्य 12 है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लाटून के अलग अलग विंग के तमाम नक्सली हैं जो सीधे तौर पर हथियार डाल चुके हैं। और इस आत्मसमर्पण से सबसे बड़े जो कहे तो तमाम जवान उत्साहित हैं और नक्सली दहशत में हैं, जो अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं कि अब आखिर अंजाम क्या होने वाला है। जो उनके साथी थे, जो कैडर थे, जो जंगल में हथियार लेकर साथ चल रहे थे, वह साथ छोड़ते जा रहे हैं। अगर देख ले तो 1 जनवरी 2025 से अब तक यानी 3 अक्टूबर 2025 तक 421 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 410 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में मुठभेड़ में 137 को जवानों ने ढेर कर दिया है। तो यह बहुत बड़ी घटना है और लगातार जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से अभियान चल रहा है, सुरक्षा बल के जवान घेर रहे हैं जंगल में, बड़े कैडरों को टारगेट कर रहे हैं, तो छोटे कैडर भी सब समझ चुके हैं कि अब बचना मुश्किल है। और ख़ास बात यहाँ पर बड़ी बात यह हो जाती है कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बयान दे चुके थे कि आप सीज फायर अब नहीं होने वाला है, हथियार डालकर आओ, बात करेंगे, एक गोली पुलिस नहीं चलाएगी। और अगर हथियार बिना डाले बात करना चाहोगे तो जंगल में हाल अन्य नक्सलियों जैसा होगा। तो यह बयान था और उसका रिएक्शन ऐसा दिखा कि अब 103 नक्सली, यह आंकड़ा बताने में ही काफ़ी है कि कितनी बड़ी उपलब्धि जवानों के लिए है, कितनी बड़ी उपलब्धि जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए है, सीआरपीएफ के लिए है और कितनी बड़ी उपलब्धि यह देश के लिए है कि उस छत्तीसगढ़ में नक्सली हथियार डाल रहे हैं, जहां जवानों को देखते ही फायरिंग होती थी तो ब्लास्ट कर खून के प्यासे होते थे तमाम नक्सली, और जहां देखते ही तुरंत भर में नक्सली वार कर ख़त्म कर देते थे जवानों को। लेकिन अब दिन पलट गया और जिस तरह से दबिश बढ़ी, कार्रवाई हुई, चाहे बसव राजू का एनकाउंटर हो गया हो या फिर भास्कर की बात कर ले या सुजाता का आत्मसमर्पण हो, तो इन तमाम गतिविधियों को देखकर नक्सलियों ने निर्णय लिया कि अब चलो हथियार डालते हैं और आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।